कि जो भक्त, क्योंकि अब नारायण श्रीमन नारायण भगवान क्षीर सागर में शयन में चले गए हैं। देवोत्थान एकादशी आती है, देव शयनी एकादशी आती है, उसके बाद भगवान सो जाते हैं। वो लंबी यात्रा पर चले जाते हैं, लंबे ध्यान में चले जाते हैं। तो ये कार्यभार सौंपा गया महादेव जी को कि अब आप संभालिए, जब तक हम उठते नहीं, जागते नहीं। भक्त हैं महादेव जी किसके? नारायण के। अब नारायण कौन है? नारायण जिसका कोई रंग रूप नहीं है, आकार नहीं है, शरीर नहीं, जिसकी कोई रूप और गुण और लीला भी नहीं है, लेकिन वो लीला करते हैं तो किसके माध्यम से करते हैं? महादेव जी के माध्यम से करते हैं, भगवान विष्णु के माध्यम से करते हैं और ब्रह्मा के माध्यम से करते हैं। वो कभी कभी मीटिंग अटेंड करते हैं, बड़े रईस व्यक्ति हैं, खूब व्यस्त हैं, बिजी हैं, वो नारायण है। लेकिन उन्हीं नारायण से ही प्रकट हुए हैं तीनों देव, और तीनों देवों से ही भगवान विष्णु से ही भगवान के अवतार प्रकट हुए हैं। और जब जब भक्तों ने पुकारा है, अब महादेव जी से बड़ा भक्त, परम रसिक, कथा का परम प्रेमी और कोई नहीं है। रामचरितमानस और भागवत जी में समानताएं हैं। क्या समानता है? रामचरितमानस को भी गाया है महादेव जी ने, अपने मुख से प्रकट किया है। वक्ता बने हैं महादेव जी महाराज और श्रोता बनी है माता पार्वती। इन 4 महीनों में महादेव जी आसन पर विराजमान हो जाते हैं। कभी राम का पाठ करते हैं, कभी रामायण कथा सुनाते हैं, तो कभी भागवत जी कृष्ण कथा लेकर बैठ जाते हैं। और समाधि में हमेशा राम राम कहते हैं, ये उनका गुरु मंत्र है। राम के अलावा उनको कोई और नहीं भाता। और इसी कारण से महादेव जी ने हनुमान अवतार लिया। कौन सा अवतार लिया? हनुमान। ये है रामायण की बात। अब श्रीमद् भागवत में उसी परम रसिक महादेव जी ने भूत भावन, भूतादिदेव, देवों के देव महादेव जी ने सुखदेव मुनि का रूप लिया, शुक बालक का रूप लिया, कथा को श्रवण किया, श्री वेद व्यास जी से चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान लिया। फिर वही ज्ञान राजा परीक्षित को दिया जो 7 दिन में मरने वाले थे, जो पांडवों के वंशज थे। यह कृष्ण कथा का विवरण। रामचरितमानस सुनिए या कृष्ण कथा सुनिए, और मैं भ्रम में नहीं डालूंगी आपको कि आपको मुक्ति मिल जाएगी या मोक्ष मिल जाएगी। सब कहते हैं मुक्ति और मोक्ष मिल जाएगी, लेकिन नहीं महाराज। मुक्ति और मोक्ष के पीछे क्यों भागते हो? क्यों स्वर्ग के पीछे भागते हो? और जो हरि नाम दिन प्रतिदिन करता है 24 घंटे में मात्र 1 या 2 घंटा भी निकाल ले हरि भजन करने के लिए, तो फिर तो मनुष्य देह भी अच्छी लगती है। फिर तो बार बार ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये मनुष्य देह दे दीजिए, क्योंकि इसी देह में क्या हो सकता है? प्रभु का नाम ले सकते हैं, अन्य कोई योनि नहीं। क्या कभी हाथी को लेते हुए देखा? राम राम करते हुए देखा? कभी चींटी को राधे राधे करते हुए देखा? कभी हिरण ने मुख खोलकर कहा हो राम राम? कहा है किसी पशु ने? नहीं। कौन ले सकता है? केवल हम। तो प्रार्थना ये कीजिए कि जीवन दे तो ऐसा जीवन दे कि बार बार तेरा ही नाम स्मरण करते रहे। फिर तो बार बार एक नहीं द्विज योनि भी दो, वो भी स्वीकार है। फिर अच्छी लगती है ये मनुष्य देह। लेकिन कब? जब भगवान की शरण में आप चले जाएं। अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने काम के लिए नहीं, अपनी वासना के लिए नहीं। उसके लिए मनुष्य देह सफल नहीं है। ये सफल जब है जब आप भगवान के नाम को ही अपने जीवा का दिया बना लेते। ये कि ऐसा चौखट है या ऐसे शटर हैं, ऐसे द्वार हैं कि जहां आप भगवान के नाम का संकीर्तन जब आप करते हैं तो आपका हृदय तक जो आपकी नस जाती है, आपके हृदय तक जो वेन जाती है,
ये तन मन और धन की तो देखिए अभी कोई चाह नहीं है, धन तो जब मिले ना मिले, लेकिन तन और मन दोनों निर्मल और पवित्र हो जाते हैं, और जिसका तन और मन पवित्र है वही ईश्वर को प्राप्ति करने का अधिकारी है। रामचरितमानस में कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोही पावा, कपट छल छिद्र मोहिना भावा। स्वयं भगवान श्री राम ये बात कहते हैं कि जिसका मन पवित्र है, जिसका मन निर्मल है, केवल वही व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है, और जिसके मन में छल कपट है, झूठ है, ईर्ष्या है, दूसरे के प्रति द्वेष है, वो जीवन भर भी अगर बगल में छुरी मुंह में राम राम कहता रहे तब भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। कहावत है ना, बगल में छुरी मुंह में राम राम। अक्सर आज लोगों की प्रवृत्ति यही है, तो वो व्यक्ति कभी मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा, चाहे कितना भी दान कर लीजिए, चाहे कितना भी। फिर आप अक्सर कुछ लोग होते हैं किसी की सहायता कर देते हैं, दान कर देते हैं, तो पोस्टर छपवा देते हैं, अखबार में निकलवा देते हैं, हमने फलाना मंदिर बनवाया, इतना दान किया। आजकल देखा होगा कंबल भी बांटते तब भी कहते भाई पहले फोटो खींच, फ्रंट पेज पर आनी चाहिए कि हमने कंबल बांटे हैं। वो क्या है? वो कपट है, वो अपनी पब्लिसिटी है, वो भगवान की पब्लिसिटी नहीं है, वो अपना प्रचार है। और जो गुपचुप करता है, जो पीछे से सेवा करता है, उसको कोई जानता ही नहीं। उसका तो नाम भी कभी कभार कोई सुन ले तो भाई हम तो जानते नहीं कौन है, क्या करते हैं, कौन से संत हैं, कहाँ रहते हैं, हमने तो पहले नाम नहीं सुना। क्योंकि हम जानते किसको हैं? जो टीवी में आएंगे, जो यूट्यूब पे आएंगे, या जो अखबारों में जिसका नाम होगा। आपको ब्रज में काफी बड़े बड़े संत मिल जाएंगे जो छुपे हुए संत होते हैं, जो कभी सामने नहीं आते। पद्म विभूषण प्राप्त भी मिल जाएंगे, लेकिन किसी को नाम याद नहीं रहेगा। लेकिन जब अखबारों में हेडिंग आ जाती है बड़े बड़े अक्षरों में, तो वो हमेशा याद रहती। ये छल, ये कपट, ये भगवान को प्रिय नहीं है, वो भगवान को प्यारा नहीं है वो भक्त। निर्मल जन, केवल सरलता, इस हृदय की पवित्रता ही भगवान को प्रिय, भक्त का प्रिय बना देती। हम कहते हैं कि हम भगवान के दास हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मैं भी तुम्हारा दास हूं। लेकिन कब? जब मन और हृदय से आप कोमल हो, मन निर्मल और स्वच्छ रूप से जब आप मेरा नाम लेते हैं, भाव से, श्रद्धा से मेरा नाम लेते हैं, तब तुम सच्चे अधिकारी हो। तो मोक्ष के पीछे या स्वर्ग के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा स्थान मांगिए, वैकुंठ धाम मांगिए। एक बार भगवान श्री राम में, रामचरितमानस में ये प्रसंग आता है कि भगवान ने बाली को मारा तो सुग्रीव को किष्किंधा दे दी, रावण को मारा तो पूरी लंका विभीषण को सौंप दी गई। तो किसी ने प्रश्न पूछा भगवान श्री राम से कि प्रभु, अगर रावण आपकी शरण में आ जाता, या आपकी शरण में आया इसलिए इन्हें मिल गया, लेकिन अगर लंकापति रावण आपकी शरण में आ जाता तो आप उसे क्या देते? क्योंकि सोने की लंका तो उसके पास थी, आपके पास तो 3 लोक हैं, 14 भुवन है, तो आप क्या देंगे? भगवान श्री राम ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले अगर रावण, लंकापति रावण, वो ब्राह्मण, वो राजा अगर मेरे चरणों में एक बार